ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखोगे। 2x + 3y = 6। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन लिखी है तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये x और y हो गया। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे एक बॉक्स बनाया छोटा सा। x की वैल्यू 3 ले लेंगे। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी ले सकता हूँ और y की वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ आएगी। x की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन है, यहाँ मैं x की जगह लिखूंगा पहले 0। आप क्रॉस में ना 0 लगा दिया करो अभी, क्योंकि अगले साल तो मैं यही पढ़ना है, क्रॉस में लगाओ 0। अब x का मतलब क्या है, 0 और x हो गया 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो बचा क्या, 3y = 6। 3 को इधर डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2। और एक बार y को 0 पुट किया अगले स्टेप में, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, तो यहाँ आ गया 3। ऐसे में और भी निकाल सकता हूँ पॉइंट। मैं तो बस समझाना ये चाह रहा हूँ कि अब ये वाले पॉइंट मेरे लिए बड़ा आसान है बनाना। कौन से पॉइंट है, 0, 2 और 3। 0, 2 कहाँ पड़ेगा, 0, 2 पड़ेगा मेरा यहाँ पे, और 3, 0 पड़ेगा मेरा यहाँ पे। तो अब मैं इस लाइन को ज्वाइन करती हूँ। अब ये लाइन तो बहुत लंबी है, ये लाइन तो बहुत लंबी है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी पॉइंट्स होंगे, इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि एक और मैं x लेना चाहता हूँ, x में 1 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x को 1 ले रहा हूँ तो 2 × 1, y को 1 ले लूँ, y को मैं 1 लेना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं y को 1 ले रहा हूँ पूरा हट जाएगा 0, तो y को 1 ले रहा हूँ तो ये उधर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को उधर भेजो, 3 हो जाएगा भाई ये 3 है तो 6 उधर है, 3 जब उधर जाएगा तो 3 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 जो कि होती है 1.5। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट भी इधर इस लाइन पे ही लाई करेगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है, 1.5 है, मतलब ये कहीं यहाँ पे होगा, ये कहीं यहाँ पे होगा, और ये मुझे x 1 मिल गया, मतलब ये हो गया हमारा 1.5 और 1। और भी ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। तो मैं तो आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इफ द वैल्यू a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ लाइन, ये लाइन दे रखी है जैसे ये दे रखी है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब अगर मैं 2 पॉइंट्स इधर 0 पुट करूंगा ना यहाँ पे, तो वो इस लाइन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब दोबारा समझो, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। कि भाई अगर मैं 0 और 2 रख दूंगा ना, तो मैंने तुम्हें पता क्या होता है, 0 और 2 रख रहा हूँ ना तो ये वैलिड होगा। अगर मैं x की जगह रख रहा हूँ 0 तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे रखा 2 तो क्या 6 आ रहा है, मैंने रखा 3, 0, यहाँ रखा 3, 2 = 6, और यहाँ रखा 0 तो ये 0 हो गया, 6 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड। अगर मैं ये वाले रखता हूँ तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये वाला पॉइंट रखूंगा यहाँ पे, और फिर एक वैल्यू आएगी, फिर उसको रखूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अच्छा, आगे वाली वैल्यू होती है x की और पीछे वाली वैल्यू होती है y की। आगे वाली x की, पीछे वाली y की। तो पहले ये पुट करता हूँ, x की जगह रखूंगा 2, a की जगह ऐसे, y की जगह रखूंगा 0 × b की जगह कुछ नहीं रखना। तो मैंने देखा 2a, 0 से आप किसी भी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। यहाँ पे = 24, a की वैल्यू आई 24/2, a की वैल्यू आई 12। ओके, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट रखूंगा, तो दोबारा से इक्वेशन लिखूंगा ax + by = 24। a की जगह, x की जगह लिखो 1 तो ये हो गया 1a, प्लस y की जगह लिखो 2 तो ये हो गया 2b। बचे की बात क्या है, 1 मुझे पता है 12, यहाँ पे उतारो 12, 2b = 24। 12 को भेज दो उधर, तो 24 - 12 तो बचा 12, 12/2 बचा 6। तो a की वैल्यू आ गई 12 और b की वैल्यू आ गई आपकी 6। ओके, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन अलग है और पॉइंट्स अलग है, ये आप करके दिखाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या पुट करूंगा, 4 और y की जगह 6। तो लिखते हैं यहाँ पे 4 × a, 4 पुट कर दिए ना, और y की जगह 6, तो 6b =
इक्वेशन 1। अब एक बार इक्वेशन सेम लिखूंगा और एक बार पुट करूंगा x और एक बार पुट करूंगा 1। तो यहाँ पे तो 1 पुट करना, तो इससे a ही बचेगा। 1 इंटू ए 1 ही तो होता है, और ये क्या हो जाएगा 3b। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब a की जगह ना मैं एक चीज लिख सकता हूँ, पता है आपको? a की जगह लिख सकता हूँ 8 माइनस 3b। उसे उठाऊंगा यहाँ पे रख दूंगा, उसे उठाऊंगा यहाँ पे रख दूंगा। तो इसे इक्वेशन लिख देते हैं 2। इक्वेशन 2 पुट इन 1। ठीक है। 4 a की जगह लिखूंगा 8 माइनस 3b प्लस 6b इज इक्वल टू 8। इसको अंदर भेजेंगे, बताओ क्या आएगा? 32 12b 6b। अब ये 32 दिख रहा है, उधर भेज दो। अच्छा 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6 भी, लेकिन माइनस का, और ये माइनस 32। बताओ कितना आएगा? माइनस से माइनस आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 24/6। तो ये b की वैल्यू 4 आ गई। अब पुट इन 1, भाई 1 में पुट कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है, इसमें पुट कर दो 2 में। उसके बाद उसकी a इज इक्वल टू 8 माइनस 3। कितनी वैल्यू है? 4। यहाँ पे देखो 4 8 माइनस 12। a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल दी और b की वैल्यू भी निकाल दी। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बताया ना 2 पॉइंट है, ये x है और ये y है। लाइज ऑन द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें ये लाई कर रहे हैं, मतलब उसी लाइन पे ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं करना भाई, x की जगह क्या पुट कर दूंगा? अब बस ब्रैकेट लगाना जरूरी है। प्लस 3 y की जगह माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2 को अंदर भेजो, तो 2m माइनस 4। बताओ 6m प्लस 3 माइनस 10। अब मैंने देखा 2m और 6m कितने हो गए? 8m और -1 बचेगा भैया। 4 में से 3 गया -1, और यहाँ पे माइनस 11। उधर भेज दो। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? ठीक है।